Hello everyone, I hope you all are fine. And in this video, we will do inverse of square matrix. Inverse of square matrix. First, you will understand that what is inverse of square matrix. Inverse of square matrix is A inverse equal है adjoint of A by A determinant. हमने लास्ट वीडियो में adjoint बनाना सीखा. adjoint कैसे बनाते हैं? A determinant. तो इसके लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि जो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए. ए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो है तो हमारी मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर. और नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होती है? नॉन सिंगुलर. यानी कि अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो हमारी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा. तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट. अच्छा ओके, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स निकाल के हम उसका क्या लेते हैं? ट्रांसपोज. कोफैक्टर्स का क्या लेते हैं हम? ट्रांसपोज. ठीक है. नाउ आवर फर्स्ट इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इन्वर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर. तो सबसे पहली कंडीशन तो हमारे पास क्या होगी कि ए क्या है? नॉन सिंगुलर. सेकंड क्या है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लगा लो या कुछ डेफिनेशन लगा लो आप. इफ़ ए एंड बी आर एन रोड स्क्वेयर मैट्रिक्स देन हमें पता है कि अगर प्रोडक्ट किन्हीं भी दो चीज़ों का आइडेंटिटी पे चली जाए तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा. इफ़ ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए. और वी कैन से दैट ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑल्सो इन्वर्स का इन्वर्स लें तो वापस हमारे पास क्या आ जाएगा? ए मैट्रिक्स आ जाएगी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इन्वर्स ऑफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट. सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. एग्जिस्ट कब करता है हमारे पास? जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू ज़ीरो. इज यूनिक. और एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है? यूनिक. ओके. आपके पास इन्वर्स में प्रोडक्ट ए बी का प्रोडक्ट का अगर आप इन्वर्स ले रहे हैं तो कैसे ओपन होगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स. और अगर ए बी सी लाइक दिस वी कैन राइट ए बी सी का इन्वर्स इक्वल है सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स वेयर ए बी सी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एन. ओके. एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ए रेज टू पावर एन होल इन्वर्स इक्वल है ए इन्वर्स होल रेज टू पावर एन. और ट्रांसपोज का इन्वर्स ले या इन्वर्स का ट्रांसपोज ले एक ही बात है. द इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इन्वर्स. सेम डिटर्मिनेंट आप इन्वर्स लेके डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट लेके इन्वर्स लें एक ही बात है आपके पास. इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास. आपको एक क्वेश्चन बताया मैंने, फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में. इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज adjoint of A by A determinant where A determinant is not equal to ज़ीरो और we can say नॉन सिंगुलर. अब बताया आपको, प्रोसेस सारा क्लियर हो गया. इन्वर्स कैसे निकालते हैं? adjoint of A by A determinant. सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा? A determinant फाइंड करना, चेक करना वेदर इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और नॉट इक्वल टू ज़ीरो. एक क्वेश्चन करके देखते हैं. चलो, आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, आपको ए इन्वर्स फाइंड करना है. आपने सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, एक्सपेंड अलोंग एनी वन रो, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया हमने इसको. आपके पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई? वन. वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ए इज़ नॉन सिंगुलर. इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है? कोफैक्टर्स निकालने हैं. कोफैक्टर्स वन बाय वन आपको सारे कोफैक्टर्स निकालने बताए हुए हैं कैसे निकालते हैं. एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. आपने सारे कोफैक्टर्स लिख के उसका क्या लेना है? ट्रांसपोज. ट्रांसपोज ले लिया आपके पास. अब इन्वर्स क्या आ गया आपके पास? एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट है. एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, अपॉन में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी आपके पास? वन. तो वन वैल्यू लिख दिया आपने. आपके पास इन्वर्स ये आ गया. क्लियर है सबको कैसे निकालना है ना? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके. फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इंटू एक्स इक्वल दिस. ये फॉर्म क्या हो गई? ए एक्स इक्वल बी. क्या फॉर्म हो गई आपके पास? ए एक्स इक्वल बी. आप इसको मल्टीप्लाई करो ए इन्वर्स से. ए इन्वर्स ए इंटू एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी.
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स बी, और यहाँ से अगर हम एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालें तो ए इधर रहेगा, ए इनवर्स बी। इट मीन्स आपने सबसे पहले क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, फिर उसे बी से मल्टीप्लाई करना है। हेयर वी हैव इक्वल दिस। इनवर्स निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया, ए डिटर्मिनेंट निकाला, नॉट इक्वल टू 0 आया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एडजॉइंट निकाल लिया। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट बाय ए डिटर्मिनेंट। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। दिस इज़ योर ए इनवर्स, दिस इज़ बी। ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट ए इक्वल दिस, सेटिस्फाई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। आपको पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है, देन ए इनवर्स फाइंड करना है। क्लियर है? इफ ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन देन वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7। ठीक है ना, ए स्क्वायर को वी कैन राइट ए इंटू ए, फाइंड ए स्क्वायर, देन पुट वैल्यूज ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 7, 7 को वी कैन राइट 7 इंटू आइडेंटिटी 1 0 0 1, वी गेट 0 मैट्रिक्स, मीन्स ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो हमने इन्वर्स कैसे निकालना है, ये रहा आपके पास, ए सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, नाउ फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट चेक किया हमने, -7 आए, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट तो कर रहा है। अब इस इक्वेशन को यूज़ करके इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स ए स्क्वायर, इधर भी ए इनवर्स, इधर भी ए इनवर्स, वी गेट ए हेयर, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी -7, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, 7 अपॉन में आ गया, यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/7 a minus 3 identity. From this we can find a inverse. Okay. Now next most important is, ये तो था हमारा डायरेक्ट इनवर्स निकालना। अब है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड इनवर्स। इफ ए इक्वल दिस फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जो भी आपने ऑपरेशंस लगाने हैं वो रो के लगाने हैं, इसके अंदर आपने कॉलम का कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाना है। ओके, हियर वी हैव ए को वी कैन राइट आई इंटू ए। करना क्या आपने, अब ए इक्वल आई इंटू ए है, यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, चेंजेस करके जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगी वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखो कैसे बनती है, आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन थी, ए इक्वल आई इंटू ए। अब यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बनाना है, 0। 3 को 0 कैसे बनाओगे, R2 माइनस 3 इंटू R1, आपने यहाँ पे 0 बना दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ 1 बन गया, अदरवाइज हम यहाँ 1 बनाते। ठीक है ना, अब 1 0 1 यहाँ पे 0 बनाना है, कैसे बनेगा, R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और R1 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, 0। जो ऑपरेशन हमने यहाँ लगाना है सेम ऑपरेशंस यहाँ लगानी है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेम ऑपरेशंस लगेंगे, तो आपके पास जो ये रिजल्ट आएगा दिस इज़ योर ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 7 - 2 - 3 1। जो ऑपरेशन राइट हैंड साइड लगेंगे वही लेफ्ट हैंड साइड लगेंगे। सो ध्यान देना, ए इनवर्स कैसे निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन करते हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ए इक्वल आई इंटू ए, दिस इज योर ए इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू, अब वही काम करना है, इधर हमने आइडेंटिटी बनानी है, चेंजेस करके जो भी यहाँ आएगा वो आपका रिजल्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 1 0 0 होता है, इसको 0 बना दें, R2 माइनस 2 इंटू R1, आपने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे 0 0 बन गया। अब आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है ना, 3 2 6 में इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये आपके पास इस टाइप से यहाँ पे 1 बन गया। अब आपके पास क्या हो गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपने क्या करना है, इसको R1 गिव्स R1 प्लस R2, इसको 0 बनाएंगे अब हम, R1 प्लस R2, आपने इसको 0 बना दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, इसको 0 बनाना है, R3 में से 2 टाइम्स R2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये टर्म भी क्या बन गई, 0।
यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। जो ऑपरेशन इधर लगे हैं सेम ऑपरेशन इधर लगाने हैं आपने, सेम ऑपरेशन इधर लगनी है। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगी दिस इज योर ए इनवर्स, ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपके पास 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स। क्लियर है सबको? ओके।